कॉस्ट हो गया पूरा, रिवेन्यू बढ़ेंगे। उससे पहले मुझे ई डी ग्रेटर देन वन बना दो। ई एस इन्फिनिटी का डायग्राम बना दो। इक्विलिब्रियम पे व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई बना दो। और ए बी सी, ए सी, एम सी, ए एफ सी का डायग्राम बना, चार चीजें बना। चलो जल्दी से बना, चार चीजें। ईडी ग्रेटर देन वन लास्टिक होता ईडी ग्रेटर देन वन लास्टिक। है, लास्ट मतलब फ्लैट है। तो कॉस्ट के सारे एमसीक्यू कर लिए थे ना हमने। ठीक है। डन। बनाओ बनाओ, साथ चौथा ही बनाओ। पहला वाला कितना है? ओरली हो जाता है आराम से 25। 25। अरे 25 की 26, कुछ भी नहीं। 25। देखो दो ही चेंज आया, 2/10 × 100, तो 20% चेंज आया इसमें। तो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 1.25 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन 20, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25। ये प्राइस फॉल बाय 10 to 8%। पढ़ तो लो, नशा मत करो। पूरी बुक है। पढ़ना है अध्ययन, धैर्य। क्या फीस आए चाहे ना आए, पढ़ना तो है। धैर्य। अगली बार फीस ले आना तुम। एक बजे कॉल मैं क्यों कॉल करूँ फीस के लिए भी, मैं ही याद दिलाऊं। एक रिमाइंडर लगा दो।
आ जाएगी। रिमाइंड मी एवरी डे टू डिपॉजिट फीस, और रोज आके जमा करा देगा। बिल होगा बोल रहा। चलो फास्ट फास्ट। बुलाएंगे। पहले टीएफसी निकाल दो। 200 200 200 200 200, है ना। फिर उसके बाद 80 इंटू 3 240 आ गया। सॉरी क्या करूँ मैं, 240 आ गया, 200 ये आ गया, 300 ये आ गया, 400 एबीसी है ना। अच्छा हाँ, वन है सॉरी। ये 90 आ गया, ये 290 आ गया। कितना आएगा, 4 7 से 28, 72.5। ये है तो जो डन। मैं तो ऐसे ही कर दिया। डन डन। डरे, घर में पढ़ाई करी होगी तुमने। अच्छा ठीक है। ओ इंग्लिश तो बहुत जरूरी है यार। देखो, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली क्या होता है और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? मैं चाहे एक क्वांटिटी खरीदूं, चाहे दो क्वांटिटी खरीदूं, चाहे तीन क्वांटिटी खरीदूं, चाहे चार खरीदूं, चाहे पांच खरीदूं, प्राइस वो मेरे को कम नहीं करेगा। परफेक्ट कंपटीशन है, आप चाहे 1000 यूनिट खरीदो, आपका प्राइस अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दिस इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन है जिसमें नेक टू नेक कंपटीशन होता है, एकदम बिल्कुल टक्कर का कंपटीशन होता है। आपके पास 50 पेन ले लो, पेन, पेन एग्जाम परफेक्ट नहीं है पर पेन नियर टू परफेक्ट कंपटीशन है। नेक टू नेक कंपटीशन है, सारे पेन 5 5 रुपए के बेच रहे हैं। अगर किसी ने 6 रुपए का पेन कर दिया तो मार्केट से वो पेन बाहर। 5 रुपए के खरीदने आते हैं लोग, ठीक है। 10 रुपए के पेन के रेंज में आप चल रहे हो और किसी ने 11 रुपए का कर दिया पेन, नहीं बिकेगी। लोग 10 वाले ही खरीदते जाते हैं, बोलते भैया 10 वाला पेन दे दो, या 5 वाला पेन दे दो, 20 वाला पेन दे दो, जो भी तुम्हारा प्राइस ब्रैकेट है आप उसमें खरीद। तो 12 13 रुपए को बनता ही नहीं है। तो आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते 1 रुपए भी, और प्राइस नहीं बढ़ा सकते, आपको इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो 9.5 रुपए कुछ पड़ रही होती है, आप 50 पैसे ही कमा रहे होते हो। अगर 50 पैसे ही कमा रहे हो, बिल्कुल नेक टू नेक प्राइस में चल रहे हो, तो आप 1 रुपए भी नहीं गिराओगे, चाहे आप 5 यूनिट खरीद ले, चाहे वो 50,000 यूनिट। दिस इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालनी है इसके अंदर, टीआर निकालनी है, तो टीआर होता है इसमें क्वांटिटी इनटू प्राइस। 1 यूनिट 10 की बेच रहे हो, कितना पैसा आ गया? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50। और अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालनी है, जैसे भी निकालते थे एवरेज कॉस्ट, टीआर अपॉन टीआर अपॉन क्वांटिटी। तो 10 10 10 10 10। और अगर मैं ऐसे प्राइस का फॉर्मूला बनाऊं तो प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी तो चले गई, तो एआर प्राइस पे तो बोलते हैं। समझ आया? हाँ ठीक है। ठीक है, प्राइस को ही बोलेंगे यार। और अगर मैं एमआर निकालूं, एमआर इज इंक्रीज,
तो मेरी इंक्रीज भी 10-10 से ही हो रही है, देखो हर जगह। तो जब भी परफेक्ट कंपटीशन होगा, एआर हमेशा प्राइस के बराबर होगा और एमआर के बराबर। AR should always be equal to MR equal to price. And this is your diagram. AR equal to MR equal to price. Perfect combination में. And TR is the 45 degree line. TR एक 45 डिग्री लाइन होगी क्योंकि it keeps on increasing at a constant pace. क्योंकि MR बच्चे सेम है ना, तो TR एक कांस्टेंट पेस से इंक्रीज बना लो। ये एग्जांपल लिखना मर्जी है, डायग्राम बना लो। एग्जाम्पल का मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसमें से तुम खुद निकाल देना, वही एग्जाम्पल का काम कर जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, ये मत उतारना, मैं नया क्वेश्चन दे दूंगा, वो उतार लेना, बस डायग्राम उतार लो। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, प्राइस पंच 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 पंच, कैलकुलेट TR AR MR, निकालो फास्ट। TR आ गया नहीं, 5 ही आएगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जीरो से आप सीधा पहुंचे हो ना, तो 5 से बढ़िया है इनका। AR इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू MR, क्लियर है ना? तो प्राइस किसके बराबर होता है हमेशा? AR। बट इन परफेक्ट कंपटीशन इट इज आल्सो इक्वल टू MR, बस परफेक्ट कंपटीशन, बाकी किसी में नहीं। क्लियर? दूसरे पे आऊं, क्वांटिटी प्राइस 10, नहीं मतलब एक क्वांटिटी 2 3 4 5 6 7 8, कर लो। अगर कोई 1 यूनिट खरीदेगा तो 10 रुपए लगा दूंगा, 2 यूनिट खरीदेगा तो चल 9 रुपए दे दिया, 3 यूनिट खरीदेगा तो चल 8 रुपए दे दिया, 4 यूनिट खरीदेगा तो 7 रुपए, 5 यूनिट खरीदेगा तो चल 6 रुपए लगा दिए, 6 यूनिट खरीदेगा तो चल 5 रुपए लगा दिए, 7 यूनिट खरीदेगा तो 4 रुपए लगा दिए, 8 यूनिट खरीदेगा तो 3 रुपए लगा दिए। प्राइस जीरो नहीं कर सकता कभी भी, फ्री में तो बेचूंगा नहीं, 1 रुपया चार्ज कर लूंगा, फ्री में नहीं बेचूंगा, जितना मुझे पल्ला पड़ेगा मैं बेचता रहूंगा। TR देखो, 10 18 24 28 30 30, यहाँ रुक जाना चाहिए उसको, यहाँ रुक जाना चाहिए, यहाँ रुक जाना चाहिए, पर वो बेच रहे, बेवकूफी है। 6 यूनिट पे 30 कमा रहा था, 7 यूनिट पे 28 कमा रहा है, यहाँ 24 कमा रहा है। AR निकालना और MR निकालो अपने आप, चलो। देखो निकाल दिया यार, AR इक्वल टू प्राइस, और MR देखो निकालेंगे, शुरू में 10 8 6 4 2 0 -2 -4, वो परफेक्ट कंपटीशन था सर, ये मोनोपोली हो गया, प्राइस चेंज हो रहा है ना। बोलो तो इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस रिमेन सेम, इन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली प्राइस चेंजेस। हाँ तो प्राइस और एयर तो हमेशा सेम रहेगा। और एमआर क्या होता है यार? MR इज द डिफरेंस ऑफ TR, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल कितना कमाया, जीरो पे बच्चों रेवेन्यू जीरो रहेगी, तो 1 यूनिट पे 10 रुपए कमाई तो 10 इज MR, तो दिस इज योर MR।
बड़ा, बेटा जीरो, कम, सॉरी एम आर कह रहा हूँ, टी आर, दिस इज योर टी आर, दिस इज योर एम आर। क्या एम आर जीरो हो सकता है? ओ जीरो। हाँ मेरे को याद लगा एम आर नेगेटिव हो सकता है? तो देखो इसका डायग्राम, नीचे की तरफ जाते हैं, दिस इज योर ए आर, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक दोनों का सी, ये टी आर है, ये ए आर है, ये एम आर है। ए आर कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि ए आर इक्वल टू प्राइस, एंड प्राइस कैन नेवर बी जीरो। ए आर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये थोड़ी कि मैं क्वांटिटी बेचूंगा और उसे पैसे भी दूंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा और उसके बदले में पैसे भी दूंगा 36 बार महीने, क्या है? तो आप अपना हीरो नहीं, 200 रुपये 200 रुपये में नहीं, दिहाड़ी है दिन की। इस टाइप पूरा पड़ रहा है। चलो, 10, 10 चैप्टर खत्म। न्यूमेरिकल, नहीं न्यूमेरिकल क्लियर होने चाहिए फिर एमसीक्यू। करो करो क्वेश्चन करो। और आज क्या है डन। एक बार देखो मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, टी आर, हो गया एम आर, ना 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 इनके रिलेशन से क्वेश्चन, इसका कोई नहीं, बस इतना याद कर लेना, जब एम आर जीरो होगा तो टी आर अपने मैक्सिमम पे होगा, और जब एम आर नेगेटिव हो जाएगा तो टी आर गिरना शुरू होगा। व्हेन एम आर इज जीरो, टी आर इज एट मैक्सिमम, व्हेन एम आर इज जीरो, टी आर इज एट इज मैक्सिमम। मतलब का नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऊपर, देख लो मोनोपोलिस और मोनोपोलिस्टिक में बस इतना डिफरेंस आएगा, मोनोपोली का डायग्राम ये होता है, मोनोपोलिस्टिक में ना एयर थोड़ी और ज्यादा फ्लैटर होती है और एमआर भी थोड़ी और ज्यादा फ्लैटर होती है, बस मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ये डिफरेंस है, सेम है, वो थोड़ी स्टीपर होती है, वो थोड़ी फ्लैटर होती है मोनोपोलिस्टिक में, मतलब का क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, वो थोड़ा फ्लैटर बन जाती है बस, उसमें मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा देर बाद चेंज आता है, मोनोपोली में एकदम चेंज आता है। कर लो जनाब।
दे रहे क्वेश्चन। अरे मुश्किल। करो। an into 2 9 2 is 18, 7 4 is 28, 8 3 is 24। टीआर आते ही बाकी सब तो बच्चों की तरह निकलता चलेगा। ये 10 हो गया, ये 9 6 6, ये 6 है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एमआर निकालता था, मेरी गलती थी भाई। ठीक है। देखो दिस टाइम इट हैज बीन स्टार्टेड विथ 4 यूनिट, तो एआर और एमआर मत निकालना शुरू वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना पहले जीरो पे, मैं तो मानता हूँ जीरो पे जीरो रेवेन्यू थी, थर्ड पे तो कुछ रेवेन्यू हुई होगी ना, तो मैं ऐसे इंक्रीज नहीं निकाल सकता अगर गिवन ना हो। डैश। एमआर इसका डिफरेंस। हो गया। 10 5 जा 50, ये दो गया तो ये कितना हो गया 48। तो खत्म क्वेश्चन। 12 8 6, ये डैश तो -6, इजी पीजी। 50 में से 2 गया 48। एमआर इसका डिफरेंस होता है ना, तो 2 से कम हो रहा है। एमआर का मतलब है इंक्रीज इन टीआर। एक और तुम, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। मतलब कुछ आना है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली छोड़ दो अच्छा। एक के बाद कुछ नहीं है। Holy Father, ये देखो। ओ,
आ गया आउटपुट तो 1 डैश, ओ सॉरी ये 3 है बच्चों, 1 2 3 4 ही होगा। 3 लिखा हुआ था बच्चों मैंने, तुमने टोका टाके में गलत करवा दिया। देखो 4 2 8 तो आउटपुट 2 आ गया, ये 4 आ गया, यहाँ से आ गया, 2 5 8 9 5 ये 9 हो गया, ये 5 ही हो गया, ये 5 ही हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना है? 3 और आ जाओ एमसीक्यू। एमसीक्यू सारे करेंगे। तुम्हें भी भेजने क्या जनाब, सबको ही भेज दो क्या तुम में से? बोर्ड में देखोगे, ये धैर्य करेगा। मेरे वो फोटो ना वैसे आ गई, उसको घुमानी पड़ेगी। चलो 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 क्वेश्चन ये लो। If average revenue curve is horizontal straight line, the marginal revenue curve will be. नहीं तुमने देख रहा है हो गया बस, दिख रहा है, क्लियर है? नहीं नहीं इतना काफी है। If average revenue curve is horizontal straight line, the margin curve is also horizontal straight line. AR curve is downward sloping when when price is falling. When price falls to the when MR remains same, TR increase at a constant rate. Increasing rate मत करना, constant rate, तभी तो 45 डिग्री लाइन बनती है। चार पेज है, चौथा पेज छोटा सा है। When price remains same with rise in output, AR curve is horizontal straight line parallel to. When price falls with rise in output, TR is when MR is 0. Marginal revenue refers to when more of one unit is sold. Revenue बढ़ रहे हैं ना? When price fall with rise in output. स्टीपर देन एयर, बिल्कुल ठीक है। एमआर ज्यादा स्टीप होती है ना, ज्यादा जल्दी गिरती है। टीआर इज अ समेशन ऑफ एमआर, ट्रू। टीसी इज अ समेशन ऑफ एमसी, ट्रू। बोथ नहीं, टीसी इज समेशन ऑफ एमसी नहीं है, टीवीसी इज अ समेशन ऑफ एमसी। टीवीसी, टीसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमसी प्लस टीएफसी, याद है? सीपा।
balloon seller decided to sell all his balloon at a fixed price of 10. जितने भी है सारे बेचेगा 10 रुपए के हिसाब से. TR curve will be positively sloped straight line passing from the 45-degree line. What happened to TR when MR is positive? Increases. और जीरो होती है तो मैक्सिमम नेगेटिव तो गिर रही होती है. When TR is constant, what will be the effect of AR? नो इफेक्ट हो गया. Constant. प्राइस है ना, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा ना जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पैरेलल. टीआर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, टीआर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. टीआर मतलब रेवेन्यू रुकी पड़ी है तुम्हारी. एमआर कर्व विल बी डाउनवर्ड. टीआर है एआर है. सर गलत TR है. एमआर विल बी कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस, मतलब एमआर जीरो होगा. डाउनवर्ड तो नहीं हुआ. एमआर जीरो होगा हर लेवल पे, क्योंकि टीआर बढ़ ही नहीं रहा. जब टीआर बढ़ ही नहीं रहा, एक स्ट्रेट लाइन है, एक कांस्टेंट अमाउंट पे बैठी हुई है टीआर, तो एमआर जीरो होगा ना. बोलो अध्ययन. बोलो डाउनवर्ड. डाउनवर्ड नहीं होगा, वो टीआर की बात कर रहा था. क्लियर है? बनाऊं? वो कह रहा है बच्चे, जो टीआर है ना, ये टीआर है, मतलब टीआर तो सेम है. एमआर जीरो हो गया हर बार. जब एमआर जीरो हो गया तो मतलब एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है कौन साइड. यूनिक सा क्वेश्चन दे दिया उसने बड़ा. When the rate of fall in MR is more than AR, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं. आंसर बता दो. With increase in output, B point. If a firm total revenue curve takes from the straight line which passes through the origin, then MR के बराबर. At any given level of firm's output, MR is the revenue earned by selling unit of output. At a price of 20, 50 unit is sold at 19. At a price of 20, 15 unit are sold and 19 के ऊपर 16, यानी कि मोनोपोली की बात हो गई. Based on the information, what is the MR resulting from an increase in output from 15 to 16? 15 यूनिट बेच रहे 20 रुपए के हिसाब से, तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 300. 19 यूनिट बेच रहे 16 रुपए के हिसाब से. 19 16 304. 4 कर लोगे? इजी तो है. आरब एग्जाम में पता लगेगा जब आरब के मार्क्स नहीं आएंगे तो. आएंगे आरब के ही नहीं. Identify the correct MR curve when price remain constant. B, ये तो होता ही नहीं है, ये होता है. ठीक है. मगर सेम है ना. TR टोटल रेवेन्यू है, Q क्वांटिटी है. TR अपॉन Q क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज 1 लाख when 20,000 यूनिट्स आर सोल्ड. एवरेज रेवेन्यू विल बी 5. सेलर गेट 10,000 से 100 यूनिट बेचता है, 14,000 से 120 यूनिट बेचता है. एमआर बताओ. हाँ 4,000 नहीं होगा. कल ही बताया था जब जो 100 से 120 यूनिट हुई है. हाँ 4,000 अपन 20 करेंगे ना, क्योंकि 20 यूनिट की बढ़ती हुई कीमत है ना. मार्जिन यूनिट एडिशनल की होती है. 4,000 अपन 20 200 होता है. ये बात याद रखना, पहले भी कल भी आया था एक क्वेश्चन. When price fall with rise in output, and as the quantity sold increases, A, MR falls quickly than AR. प्राइस फॉल हो रहा है. 22 का अध्ययन तुम आंसर दो. बट प्राइस इज 8. छठी पे मार्जिन रेवेन्यू 8 हो गई, तो छठी की 108 रुपए हो गया. 108 टोटल रेवेन्यू हो गई, तो 108 अपन 6 कर लो. 6 8 18. आया धैर्य क्वेश्चन? आया. जब जो
the product of a quantity and AR at every unit sold in the firm is the firm. यानी AR into quantity is TR. Which of the following depict the relationship between AR and MR when price falls? हाँ B हाँ part. D part. मुझे A नहीं दी. Suppose TR is rising at a constant rate. Margin revenue would be Equal. average revenue in a straight line parallel to x-axis. A firm is able to sell any quantity of good at a given price. The price same है कितनी भी quantity बेच दे. The firm margin revenue will be. Language समझ आई? Firm will able to sell any unit. मतलब एक सेम प्राइस पे कितनी मर्जी यूनिट बिकवा लो पर प्राइस सेम रहेगा. लास्ट पेज. A firm is able to sell more quantity of a good by lowering the prices. Then the MR will be This will be the way. less than AR. AR equals to and price both A and B. TR टोटल रेवेन्यू होता है क्यों क्वांटिटी होती है तो मार्जिन रेवेन्यू का फॉर्मूला बता. ए भी है बी भी है. चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. The total revenue earned by selling 20 unit is 700. Marginal revenue is 70. Total revenue बताओ. 700. रिजल्ट समझ आया. 770. 700 हुआ है MR 70 है तो MR जोड़ दो 770. If marginal revenue curve is parallel to x-axis, the price of a commodity will be to marginal revenue. शाबाश. Which of the following statement is true statement? AR indicate price. True. AR curve and demand curve are the same. कह सकते हो when the price is not constant. TR is maximum when MR is all of the above. असर्शन रीजनिंग भी करने हैं. चलो जाओ.